गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना पुल टूट गया है। वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल पादरा में ढह गया है। बताया जा रहा है कि जिस समय पुल गिरा उस पर से कई वाहन भी गुजर रहे थे। कुछ वाहनों के नदी में गिरने की खबर है। तो वही बता दें, सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्रिज से एक हिस्सा टूट कर गिर गया, जहां पर ट्रक भी यहां फंसाई दिखाई दे रहा है। और वही इसके अलावा ब्रिज का हिस्सा टूटा है और उस पीछे ब्रिज में बड़ी दरार देखी जा सकती है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस घटना में कितने लोग घायल हुए हैं या लापता है। आपको बता दें कि गुजरात में बारिश के मौसम के बीच बड़ा हादसा सामने आया है। महिसागर नदी पर स्थित गंभीरा ब्रिज अचानक बीच से टूट गया। इसके चलते 4 वाहन नदी में जा गिरे हैं और इस घटना में 2 लोगों की अभी जान की भी पुष्टि हालांकि की जा रही है। वह घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ जारी है। आपको बता दें, लगातार गुजरात में भारी बारिश चल रही है। इसी के चलते ब्रिज टूटने की बड़ी घटना ये सामने आई है, जहां आणंद और वडोदरा को आपस में जोड़ने वाला गंभीरा ब्रिज है ये जो टूटा है। जयेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जयेश, ये बड़ा हादसा हुआ है, महिसागर नदी पर बना पुल जो है वो ढह गया है। क्या कुछ कारणवश रहा कि ये पुल टूट गया? कोई कमी इसमें पाई गई है या कुछ वजह? और अभी तक जो हादसा हुआ बताया जा रहा है उसमें कई गाड़ियां भी जो है नीचे गिर गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। जी, आपको बता दूं कि ये गंभीरा ब्रिज है, वो मध्य गुजरात और सौराष्ट्र दोनों को जोड़ता हुआ ब्रिज है। ये 43 साल पुराना ये ब्रिज है। बात की जाए तो ये ब्रिज टूटा तब बात की जाए तो ऊपर से 2 ट्रक, एक बोलेरो जीप और 4 दूसरे जो वाहन है वहाँ वो नदी में गिर गए। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5-6 जो व्हीकल है, जो ट्रक और जो बुलेरो जीप्स और गाड़ी हो और अंदर गिर गए हैं। स्थानिक लोगों ने आकर रेस्क्यू किया था, दमकल विभाग ने रेस्क्यू किया चालू किया है, जिसमें 6 लोगों को जो पादरा हॉस्पिटल है वहां पे, 2 लोगों को बड़ौदा सयाजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। परंतु लोगों की मन तो लोगों का कहना है कि ब्रिज की हालत बहुत ही खराब थी। तंत्र को बारंबार ये ब्रिज का समारकाम यानी रिपेयरिंग काम करने के लिए बोला गया था, परंतु तंत्र ने कोई ध्यान नहीं दिया था। वो कुछ सालों से ब्रिज की हालत तो बहुत ही खराब हो गई थी। लोगों का ये ब्रिज है, आपको ये भी बात बता दूं, ये ब्रिज सुसाइड पॉइंट के नाम पे भी पहचाना जाता है जी। पे सुसाइड करने वाले की संख्या भी बहुत ज्यादा है। परंतु स्थानिक लोगों का कहना है कि तंत्र को बारंबार ये बोला गया है कि ब्रिज की हालत खराब है और ब्रिज में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। यानी जिस तरह से बात की जाए तो वीडियो आ रही है, उसमें दिखा जा रहा है ट्रक है, ट्रक उसमें जा रही है, लोग बचाव कार्य में जुड़े हैं। वहाँ की स्थानीय की जो प्रशासन है, मामलतदार और जो भी दमकल की गाड़ियां है जो बचाव कार्य के लिए तंत्र है वहाँ पहुंच गया। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जब तक कोई जान हानि नहीं होती तब तक ये काम क्यों नहीं किया जाता। लोगों को भी बहुत ही गुस्सा है। लोगों का कहना है दिन में लाखों वाहन यहाँ से निकलते हैं, लाखों व्हीकल यहाँ से निकलते, तो सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया। ब्रिज जो टूटा है सरकार की लापरवाही से टूटा है, लोगों का ये आक्षेप। जी अजयश, क्योंकि ये ब्रिज टूटा है तो इसमें कमियों की बात करें, क्या इसका म्यान पूरा हो चुका था या इसमें बनावट में कुछ कमी या किसी तरह के ऐसे कुछ कारण अभी तक जो हम शुरुआती देखें तो अभी पता चल पा रहा हो कि क्या कारण रहे ब्रिज टूटने के? क्या ओवरलोड या किस तरह का कोई कमी इसमें पता चलती है? जी, लोगों का साफ ही कहना है ये घटना के लिए जो स्थानिक प्रशासन है वही जवाबदार है, क्योंकि लोगों ने बोला है कि ये 45 साल पुराना ब्रिज है और समारकाम रिपेयरिंग काम के लिए बारंबार तंत्र को रजूआत की गई थी, परंतु समारकाम या ब्रिज का कोई नवीनीकरण नहीं हुआ था। इसलिए ब्रिज के टूटने के पीछे लोग मान रहे हैं कि जिस बड़ी लापरवाही प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन ने जो ब्रिज का समारकाम या रिपेयरिंग काम चालू कर दिया होता तो ये घटना है, ये घटना नहीं बनती होती। और ये ब्रिज बड़ा अहम ब्रिज माना जाता है जो दक्षिण गुजरात, जो मध्य गुजरात है, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र दोनों पे जो ज्वाइंट ये ब्रिज है, दोनों साइड जाने वाला। यानी ये ब्रिज टूटने से जो ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम के दृश्य है वो भी
यहाँ दिख रहे हैं। और बात की जाए कि स्थानिकों ने बचाव कामगिरी चालू की है, प्रशासन द्वारा भी वहाँ बचाव कामगिरी चालू हो गई है। परंतु सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक कोई दुर्घटना नहीं घटती तब तक प्रशासन के आंखें नहीं खुलती। लोगों का साफ कहना है कि प्रशासन की वजह से ही ये ब्रिज है वो टूटा है, उसकी जवाबदारी प्रशासन की है। जी अजयश, बात करेंगे राहत बचाव की, तो अभी क्या राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है? किस तरह लोगों को जो कि इसमें भी फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है? बात की जाए तो पहले वहाँ के नजदीक की पादरा हॉस्पिटल की 6 एम्बुलेंस है, 6 वो आगे है। सयाजी हॉस्पिटल से हॉस्पिटल की एम्बुलेंस और डॉक्टर्स वहाँ आगे तौर पे लोगों को 108 से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। और जो पादरा मामलतदार है तो वो भी वहाँ पे पहुंच गए हैं। उसके अलावा दमकल विभाग वहाँ पहुंच गए, यानी लोगों जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की कामगिरी वो चालू हो गई थी। परंतु जो बात की जाए, जो ये हिस्सा है थोड़ा कम टूटा है, जो ज्यादा हिस्सा टूटा होता तो और भी बड़ी जो लापरवाही से तंत्र के सामने आती और बड़ी दुर्घटना है वो दिखती। जी अजयश, क्योंकि अब ये मुख्य मार्ग था जो कि आणंद और वडोदरा को आपस में जोड़ने वाला था, एक यातायात के लिए एक सीधा कनेक्शन था, लेकिन इसके टूट जाने के बाद अभी दूसरा विकल्प क्या है? डाइवर्जन क्या दिया गया है अभी? बात की जाए तो डाइवर्जन के लिए जो आनंद और बड़ौदा का जो पुराना रोड है वो उस साइड डाइवर्ट की गया है। आनंद और बड़ौदा की बात बात की जाए तो वहां से दूसरे रोड से डाइवर्ट कर सकते हैं, परंतु जो सौराष्ट्र जो लोग जा रहे हैं मध्य गुजरात से सौराष्ट्र, तो वो लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रिज से जाने से उनको बहुत ही कम समय में सौराष्ट्र तक पहुंचने के लिए सफलता मिलती थी। परंतु कहीं ना कहीं देखा जाए ये ब्रिज टूटने से आनंद हो या बड़ौदा की साइड, दोनों साइड अभी ट्रैफिक जाम हो गया है, यानी ट्रैफिक डाइवर्ट करते हुए भी बहुत ही बड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो लोग आगे हैं ब्रिज तक आगे हैं उसको पीछे ले जाकर ट्रैफिक डाइवर्ट करना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अजयश, अभी 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, ये इन लोगों की कोई पुष्टि हो पाई हो? ये कहाँ के रहने वाले थे? तौर पे जो जिस तरह से तंत्र से अभी कोई जानकारी दी नहीं गई है, तंत्र द्वारा अभी तक कोई बता नहीं जा रहा है कि कहाँ से जो मौत हुई है किसकी हो है, किस तरह से हो, यानी अभी बोलना जल्दी बोलना होगा ऐसा माना जाएगा। यानी तंत्र द्वारा क्या समाचार आते हैं, क्या वो तंत्र द्वारा बात की जाती है, किस तरह से कितने लोगों की मौत हुई और कहाँ के लोग थे, वो अभी तंत्र द्वारा कोई माहिती नहीं दी गई। जी अजयश, क्योंकि ये मुख्य मार्ग था, टूट गया है, बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन अजयश क्योंकि फिलहाल गुजरात में लगातार बारिश भी हो रही है, जिस कारणवश जो है बताया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानियां जो है वो हो रही है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे, क्या बारिश अभी भी जारी है और क्या अभी भी राहत बचाव में कुछ परेशानियां, खलल जो है वो डाला जा रहा है? जी बात की जाए तो सौराष्ट्र हो या दक्षिण गुजरात हो, उसमें इस साल जो बारिश है, बारिश बहुत ही ज्यादा आई है। बारिश आने से जो अनेक डैम है वो डैम में से पानी छोड़ा गया है, या नदियों में भी जो दिख रहा है जिस तरह से वीडियो तो पानी है, पानी जो बहुत ही ज्यादा पानी बह रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू करने में भी दिक्कत आ रही थी। परंतु बात की जाए तो दमकल और जो SDRF की टीम द्वारा जो रेस्क्यू किया है उस रेस्क्यू कर लिया गया है। परंतु जिस तरह से सामान्य तरह से जो पानी होता था उससे ज्यादा पानी का बहाव होने से भी जो रेस्क्यू टीम को भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। परंतु स्थानिक जब ये घटना हुई तब स्थानिक लोगों ने भी बचाव कार्य में पूरी तरह से बचाव में साथ दिया, लोगों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई थी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानिक लोगों तंत्र पे आक्षेप कर रहे हैं। स्थानिक लोगों का बोलना है कि 45 साल से पुराना पुल था, बार रजुआत की गई थी तंत्र से कि इसका रिपेयरिंग काम है वो चालू कर दिया है, परंतु तंत्र ने कोई बात सुनने नहीं। ये तंत्र के हिसाब से ये ब्रिज टूटा है और बात की जाए जान माल का नुकसान हुआ है उसका जवाबदार भी तंत्र होगा। स्थानिकों का एक आक्षेप है, परंतु जिस तरह से ब्रिज की बात की जाए तो ब्रिज भी
जो हाफिज की हालत है वो भी बहुत ही खराब है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लोग हैं वो प्रशासन पे आक्षेप लगा रहे हैं। जी।